नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। और आज की इस स्पेशल क्लास में हम फाइल हैंडलिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला सवाल कि इज नेम्ड लोकेशन ऑन ए सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया वेयर डेटा आर परमानेंटली स्टोर्ड, यानी कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया के अंदर कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आपका डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। तो इसका सही आंसर होगा फाइल। यानी फाइल एक ऐसी नेम्ड लोकेशन होती है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में जहां पर आपका डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेटा फाइल। डेटा फाइल निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन ए टेक्स्ट फाइल, ऑप्शन बी बाइनरी फाइल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो यहां पर आपको मैं बता दूं कि जो डेटा होता है वो आपका दो टाइप का होता है। एक होता है स्ट्रक्चर डेटा और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर डेटा। एक होता है स्ट्रक्चर डेटा, एक होता है अनस्ट्रक्चर डेटा। तो जो स्ट्रक्चर डेटा होता है वो टेबल्स में रहता है और जो अनस्ट्रक्चर डेटा होता है वो ऑडियो, वीडियो, इमेज, पीडीएफ की फॉर्म में रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेटा आपका टेक्स्ट की फॉर्म में होगा वो टेक्स्ट फाइलों में रहता है और जो डेटा आपका इमेज, ऑडियो, वीडियो इन की फॉर्म में रहता है वो डेटा आपका स्टोर होता है बाइनरी फाइल के अंदर। इसका मतलब टेक्स्ट और बाइनरी दोनों फाइलों के अंदर डेटा स्टोर होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, अब यहां पर तीसरा सवाल है ट्रू और फॉल्स का। तो आपको बताना होगा कि जो यहां पर पॉइंट संख्या 1 दी हुई है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो यहां पर कंप्यूटर स्टोर एवरी फाइल इन बाइनरी फॉर्मेट, यानी कंप्यूटर है वो प्रत्येक फाइल को बाइनरी फॉर्मेट यानी 10 फॉर्मेट में स्टोर करता है। बिल्कुल सही है, ट्रू होगा इसका उत्तर कि यस, चाहे आपकी टेक्स्ट फाइल हो चाहे आपकी बाइनरी फाइल हो, दोनों फाइलों का डेटा ये बाइनरी फॉर्मेट में ही स्टोर करता है, क्योंकि कंप्यूटर केवल डेटा को या फिर हम कहें किसी भी चीज को 1 या 0 की फॉर्मेट में ही स्टोर करेगा। यहां पर सेकंड जो बात है वो गलत है कि बोथ टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल आर ह्यूमन रीडेबल, कि टेक्स्ट और बाइनरी फाइल दोनों ह्यूमन रीडेबल होती है। बिल्कुल गलत है। टेक्स्ट फाइल तो ह्यूमन रीडेबल होती है परंतु बाइनरी फाइल है वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होती है, वो इंसान उसको पढ़ नहीं सकता। तो इसका यहां पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी पहली बात ट्रू है और दूसरी क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट चलते हैं यहां पर, विच इज नॉट ट्रू अबाउट टेक्स्ट फाइल। निम्न में से कौन सी बात सही नहीं है टेक्स्ट फाइल के केस में। तो पहली बात है कि फाइल विथ एक्सटेंशन लाइक .py, .csy, .docx आर कंसिडर्ड एज ए टेक्स्ट फाइल। ये कह रहा है कि फाइलें जो कि जिनका एक्सटेंशन होता है .py पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन होता है, .csv कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल का एक्सटेंशन होता है, .docx डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन होता है। ये कहता है कि इन सब को कंसिडर कर सकते हैं एज ए टेक्स्ट फाइल के रूप में। बिल्कुल सही बात है कि भाई ये सब टेक्स्ट फाइलें ही होती हैं, इनको कंसिडर मान सकते हैं कि ये सब टेक्स्ट फाइलें हैं, क्योंकि इनमें सभी में टेक्स्ट ही लिखा हुआ होता है। दूसरी बात, टेक्स्ट फाइल कंटेंट आर स्टोर्ड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, टेक्स्ट फाइल आर कंटेंट आर स्टोर्ड इन ASCII, यूनिकोड और एनी अदर एनकोडिंग स्कीम। तो ये कह रहा है कि टेक्स्ट फाइलों के जो कंटेंट होते हैं वो ASCII कोडिंग में और यूनिकोडिंग में या फिर किसी दूसरी एनकोडिंग स्कीम को काम में लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, टेक्स्ट फाइल होती है वो ASCII, यूनिकोड या कोई दूसरा एनकोडिंग स्कीम को काम में लेता है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो पहला और दूसरा ये दोनों बातें सही है। तीसरी बात यहां पर है कि टेक्स्ट फाइल आर नॉट ह्यूमन रीडेबल, टेक्स्ट फाइलें ह्यूमन रीडेबल नहीं होती।
तो ये बिल्कुल गलत है। टेक्स्ट फाइलें ह्यूमन रीडेबल होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी पहला और दूसरा दोनों यहां पर ट्रू है। अब बात करते हैं यहां पर EOL स्टैंड फॉर। EOL का मतलब क्या होता है? तो EOL का मतलब होता है एंड ऑफ लाइन। क्या होता है? एंड ऑफ लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नंबर 5, डिफॉल्ट EOL। डिफॉल्ट EOL का मतलब एंड ऑफ लाइन, कैरेक्टर ऑफ टेक्स्ट फाइल इन पाइथन। यानी एंड ऑफ कैरेक्टर कौन सा होता है? EOL एंड ऑफ लाइन का अंतिम कैरेक्टर कौन सा होता है? यानी लाइन एंड कब मानी जाती है? जब आप बैकस्लैश एन लगाते हैं। जब क्या लगाते हैं आप? बैकस्लैश एन लगाते हैं। इसका मतलब हमें पता है कि यहां पर बैकस्लैश एन के बाद में ही हम ये कंसिडर करते हैं कि ये न्यू लाइन में आ गया है। तो इसका सही उत्तर होगा यहां पर ऑप्शन डी, न्यू लाइन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 7, एन इमेज इज ए टाइप ऑफ। इमेज है, इमेज किस टाइप की फाइल होती है? टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल, CSV फाइल। तो इमेज है वो आपकी बाइनरी फाइल होती है। कौन सी फाइल होती है? आपकी बाइनरी फाइल होती है। तो ऑप्शन बी, बाइनरी फाइल। नंबर 8, ए पाइथन प्रोग्राम कैन रीड ओनली बाइनरी फाइल। कि ये कह रहा है कि पाइथन प्रोग्राम केवल बाइनरी फाइल को ही रीड कर सकता है। तो ये तो कोई जरूरी नहीं है। दूसरा है, चेंजिंग ए सिंगल बिट कैन करप्ट ए बाइनरी फाइल कंप्लीटली। यानी अगर आपने बाइनरी फाइल के अंदर थोड़ा सा भी अगर चेंज कर दिया तो आपकी बाइनरी फाइल होगी वो पूरी तरीके से करप्ट हो जाएगी। जैसे आपके पास कोई वीडियो है, अब आपने वीडियो की जो कोडिंग होती है उस कोडिंग में आपने थोड़ी बहुत भी छेड़खानी कर दी तो फिर वो वीडियो करप्ट हो जाएगा और वो वीडियो आपका चलेगा नहीं। आपने देखा होगा कई बार मोबाइल के अंदर जो वीडियो होता है वो चलता नहीं है, ऐसे आता है करप्ट आ गई, करप्ट हो गया, या मान लो कोई एरर आ गई, वो रन नहीं होता है, वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कोई ना कोई चेंजेज हुआ है, उसमें किसी बिट को चेंज किया गया है। तो यहां पर इसका सही उत्तर होगा कि ऑप्शन बी, यानी ये तो हो गया फॉल्स। यानी पहली चीज कि पाइथन प्रोग्राम कैन रीड ओनली बाइनरी फाइल, तो कोई जरूरी नहीं है पाइथन का प्रोग्राम है वो बाइनरी फाइल को भी रीड कर सकता है, साथ में टेक्स्ट फाइल को भी रीड कर सकता है। तो पहला तो हो गया फॉल्स। दूसरा है सही बात कि बाइनरी फाइल में अगर आप छेड़खानी कर दोगे तो बाइनरी फाइल करप्ट हो जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन नोटपैड इज एन एग्जांपल ऑफ। नोटपैड में टेक्स्ट लिखा जाता है तो 100% इसका सही उत्तर होगा टेक्स्ट फाइल। क्या होगा? टेक्स्ट फाइल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, फाइल विथ एक्सटेंशन ऑफ .mp4। mp4 होता है वीडियो फाइल। mp4 कौन सी फाइल होती है? वीडियो फाइल होती है। तो मैंने कहा इमेज, ऑडियो, वीडियो, PDF ये सब बाइनरी फाइल्स में आती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाइनरी फाइल। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बाइनरी फाइल। कौन सी बात बाइनरी फाइल के लिए सही है? पहली चीज, बाइनरी फाइल आर ह्यूमन रीडेबल। बाइनरी फाइल ह्यूमन रीडेबल होती है। बिल्कुल गलत है भाई, बाइनरी फाइल को कोई पढ़ नहीं सकता, ह्यूमन नहीं पढ़ सकता उसको। बाइनरी फाइल यूज ASCII यूनिकोड लाइक एनकोडिंग स्कीम टू स्टोर इट्स कंटेंट। ठीक है, तो ये बात भी सही नहीं है कि ये तो टेक्स्ट फाइल होती है, वो ही ASCII और यूनिकोड की कोडिंग को काम में लेता है। सी है, प्रोसेसिंग ऑफ बाइनरी फाइल इज स्लो एज ए कंपेयर टू टेक्स्ट फाइल। कि बाइनरी फाइल की जो प्रोसेसिंग होती है वो स्लो होती है। बिल्कुल ये गलत है भाई, स्लो नहीं होती है, ये तो फास्ट होती है। ऑप्शन डी, टू रीड एंड राइट द कंटेंट ए बाइनरी फाइल स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्न में से कौन सी बात सही है? तो यहां पर ये सही बात है ऑप्शन डी। कौन सा है? ऑप्शन डी, कि यानी रीड करना और राइट करना कंटेंट को, किसके? बाइनरी फाइल के, उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे कि इमेज है, इमेज को पढ़ने के लिए इमेज व्यूअर चाहिए यानी एडोब रीडर चाहिए। ठीक है, ऑडियो को रीड करने के लिए, उसको सुनने के लिए आपको MP3 प्लेयर चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपको MP4 प्लेयर चाहिए। इसका मतलब यह हो कि VLC प्लेयर चाहिए। इसका मतलब यह हो कि बाइनरी फाइलों को चलाने के लिए आपको एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की नीड होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
व्हेन यू ट्राई टू ओपन ए बाइनरी फाइल इन एमएस वर्ड इट विल शो, यानी यदि आपने किसी बाइनरी फाइल को एमएस वर्ड में ओपन कर लिया तो क्या दिखेगा? फालतू का कचरा दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। एक्चुअल कंटेंट बिल्कुल नहीं दिखेगा। गार्बेज वैल्यू, यस गार्बेज वैल्यू मतलब फालतू का कचरा, ऐसे मतलब थोड़े से कुछ सिंबल्स आपको दिखेंगे, कुछ संख्याएं दिखेगी जो आपके काम का नहीं है, वैसा कुछ दिखने वाला है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गार्बेज वैल्यू। क्या होगा? गार्बेज वैल्यू होगा। विल नॉट बी ओपन, ओपन नहीं होगी, ओपन तो होगी। बाइनरी डिजिट नहीं, ये भी नहीं दिखेगी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गार्बेज वैल्यू। 13. Which of the following extension is not a binary file? निम्न में से बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। तो देखिए .exe, .mp3 और .jpg ये तीनों आपके बाइनरी फाइल के एक्सटेंशन हैं। तो यहां पर .py है, ये टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, .py। Which of the following extension does not represent a text file? निम्न में से कौन सा जो एक्सटेंशन है रिप्रेजेंट नहीं करता किसको? टेक्स्ट फाइल को। तो देखो .txt, .docx, .py ये तो टेक्स्ट फाइल को रिप्रेजेंट करता है, परंतु यहां पर देखिए, यहां पर जो हम बात करेंगे, ये दो यहां पर उत्तर है वो docx दिखा रहा है, बट इसका उत्तर सही मेरे हिसाब से होना चाहिए .csv। क्या होना चाहिए? .csv होना चाहिए। ठीक है जी, और इसको एक बार कंफर्म कर लेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट बात करें कि कैन बी रीड बाय ह्यूमन, कौन सी फाइल है जिसको कि ह्यूमन रीड कर सकता है? तो बताइए, टेक्स्ट फाइल को ही ह्यूमन रीड कर सकता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अब नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू सिंटेक्स टू ओपन ए फाइल। फाइल को ओपन करने का करेक्ट सिंटेक्स क्या है? देखिए यहां पर दिया हुआ है कि फाइल ऑब्जेक्ट, फिर ओपन फंक्शन, यहां तो है फाइल का नाम, और यहां पर एक्सेस मोड, एक्सेस रीड राइट और अपेंड होते हैं। ऑप्शन बी में फाइल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ओपन दिया हुआ है और फाइल नेम दिया हुआ है, मोड नहीं दिया हुआ। तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप किसी फाइल को ओपन करते हैं और अगर आप कोई मोड स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो उस केस में आपकी फाइल बाय डिफॉल्ट रीड मोड में ओपन होती है। इसका मतलब ए और बी दोनों तरीके से आपकी फाइल तो ओपन हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट बात करें 17 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट फाइल एक्सेस मोड, कि निम्न में से कौन सा मोड है वो एक एप्रोप्रिएट एक्सेस मोड नहीं है? तो ए अपेंड मोड होता है, आर प्लस रीड और राइट दोनों का काम करता है, डब्ल्यू राइट का काम करता है, डब्ल्यू और आर तो ये कह रहा है रीड राइट, ये नहीं है भाई। यहां पर डब्ल्यू आर प्लस कोई प्रकार का मोड नहीं होता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट बात करें, व्हाट विल हैपन इफ यू एग्जीक्यूट फॉलोइंग कोड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा। देखिए कोड लिखा हुआ है माई ऑब्जेक्ट बराबर ओपन माई फाइल डॉट टीएक्सटी, हमने यहां आगे मोड नहीं लगाया। तो यहां पर देख पाएंगे आप कि ओपन माई फाइल टेक्स्ट इन रीड मोड। अभी मैंने आपको कहा कि यदि आप कोई मोड नहीं लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन से मोड में ओपन होती है आपकी फाइल? रीड मोड में आपकी फाइल है वो ओपन होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। यानी देखिए मैंने कहा कि ये राइट मोड में, बिल्कुल राइट मोड में तो ओपन नहीं होगी, राइट मोड में ओपन नहीं होगी। ठीक है, रीड एंड राइट दोनों मोड में भी ओपन नहीं होगी, रीड और राइट दोनों मोड में ओपन नहीं होगी, और अपेंड मोड में भी ओपन नहीं होगी। तो फाइल बाय डिफॉल्ट कौन से मोड में ओपन होती है? रीड मोड के अंदर ओपन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहां पर देख पा रहे हैं कि राजू वांट टू ओपन exp.txt फाइल इन रीड राइट एंड बाइनरी मोड, हेल्प हिम इन राइटिंग करेक्ट कोड। यानी राजू है वो ओपन करना चाहता है exp.txt फाइल को इन रीड राइट एंड बाइनरी मोड, रीड में और राइट में और बाइनरी मोड में ये ओपन करना चाहता है। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए देखो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर ऑप्शन ए दिया हुआ है जिसमें है माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू ओपन exp.txt ए बी, एक बी प्लस दिया हुआ है। तो ए का मतलब अपेंड होता है और रीड होता है, प्लस दिया हुआ है इसका अपेंड भी होगा रीड भी होगा, बी दिया हुआ मतलब बाइनरी फाइल होगी। ठीक है, ऑप्शन बी में देखो, ऑप्शन बी में डब्ल्यू दिया हुआ है
और डब्ल्यू बी प्लस दिया हुआ है, तो डब्ल्यू का मतलब राइट करना, प्लस का मतलब राइट और रीड दोनों होना, और बी का मतलब क्या होता है, बाइनरी फाइल होना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी डब्ल्यू बी प्लस बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आपको कि सी भी हो सकता है, सी नहीं होगा भाई, आर प्लस है तो ये टेक्स्ट फाइल के लिए है, यहां बी नहीं लिखा हुआ, डब्ल्यू प्लस है तो ये आपकी टेक्स्ट फाइल के लिए, यानी टेक्स्ट फाइल को रीड और राइट में ओपन करता है, तो ये बाइनरी फाइल को ओपन नहीं करता है। ओके जी, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इफ यू वांट टू ऐड ए न्यू लाइन ऑफ टेक्स्ट इन सैंपल डॉट टेक्सटी, यानी आप कोई नई लाइन ऐड करना चाहते हैं सैंपल डॉट टेक्सटी फाइल में, देन विच फाइल ओपन मोड यू वुड सेलेक्ट, यानी आपके पास कोई सैंपल डॉट टेक्सटी नाम की फाइल बनी हुई है और उसमें आप क्या चाहते हैं, कोई न्यू लाइन आप ऐड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ऐड, देन विच फाइल ओपन मोड यू वुड टू सेलेक्ट। तो ए अपेंड मोड, बिल्कुल नई लाइन ऐड कर सकते हैं, ए प्लस में भी अपेंड बिल्कुल ये कर सकते हैं, राइट के अंदर तो नई लाइन आती है, आप जोड़ नहीं सकते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ए प्लस से भी आप अपेंड और रीड दोनों कर सकते हैं, तो अपेंड तो कर ही सकते हैं, ठीक है, और ए से तो आप अपेंड करोगे करोगे, तो ये आपका यहां पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एंड बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग डब्ल्यू फाइल ओपन मोड, यानी निम्न में से कौन सी बात है वो ट्रू नहीं है, किसके बारे में, डब्ल्यू के बारे में। तो पहली चीज है ओपन फाइल इन राइट मोड, डब्ल्यू बिल्कुल राइट मोड में ओपन करता है। इट रिप्लेस ओल्ड कंटेंट विथ ए न्यू वन इन एग्जिस्टिंग फाइल, बिल्कुल सही बात है। इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन प्रोड्यूस फाइल नॉट फाउंड एरर, नहीं भाई, अगर डब्ल्यू मोड में क्या होता है, अगर फाइल आपकी बनी हुई नहीं है तो ये नई फाइल बना देता है, फाइल नॉट फाउंड एरर तो आर मोड देता है, कौन सा मोड देता है, आर मोड, ये नहीं देता, ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा क्या, ऑप्शन सी। ओके, 23वां सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ए फाइल ओपन मोड, यानी ए के बारे में सही बात कौन सी नहीं है, ट्रू नहीं है। ए है ओपन फाइल इन राइटिंग मोड, फाइल को ओपन करता है राइटिंग मोड में। ओके, इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन इट क्रिएट ए न्यू फाइल, अगर फाइल बनी हुई नहीं तो नई फाइल बना देगा, बिल्कुल सही। इट प्लेस कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, अपेंड मोड में अगर आप फाइल को ओपन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपेंड मोड में अगर आप फाइल को ओपन करते हैं तो कर्सर कभी भी बिगिनिंग में नहीं रहता, कर्सर आता है एंड में, और रीड और राइट मोड में ही कर्सर आपका बिगिनिंग ऑफ द फाइल में रहता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कि यह बात यहां पर गलत है। ओके जी, 24वां सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इट ब्रेक द लिंक बिटवीन फाइल ऑब्जेक्ट एंड डेटा फाइल स्टोर इन डिस्क, यानी कौन सा ऐसा फंक्शन है जो डेटा फाइल और जो फाइल का ऑब्जेक्ट जो आप एफ नाम से बनाते हैं उनके लिंक को ब्रेक करता है, तोड़ता है। तो अगर आप क्लोज फंक्शन करते हैं तो उसके बाद में डेटा फाइल और जो ऑब्जेक्ट है उनका लिंक आपस में क्या हो जाता है, आपका टूट जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट 26वां सवाल, ए पीडीएफ फाइल इज, पीडीएफ किस प्रकार की फाइल होती है, बाइनरी फाइल होती है, ऑप्शन बी। फॉर राइटिंग टू ए फाइल वी कैन यूज, फॉर राइटिंग टू ए फाइल वी कैन यूज, आपको फाइल में क्या करना है, राइट करना है, तो फंक्शन कौन से होंगे, राइट, बिल्कुल राइट फंक्शन होता है, ठीक है। राइट लाइन, ये राइट लाइन नाम का कोई फंक्शन नहीं है भाई, ध्यान दें, रीड होता है, रीड लाइन होता है, रीड लाइन्स होता है, लेकिन राइट में राइट होता है, राइट लाइन्स होता है, राइट लाइन नाम का कोई फंक्शन नहीं है, तो इसका यहां पर सही उत्तर होगा ए और सी, क्या होगा, ए और सी। ओके जी, मेथड विच रिटर्न टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर आफ्टर राइटिंग इट टू द टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल में राइट करने के बाद में कितने कैरेक्टर राइट हुए हैं ये कौन रिटर्न करता है, तो ये रिटर्न करता है राइट फंक्शन, तो यहां पर होगा ऑप्शन ए राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो इसको भी आप ध्यान से समझें और उसको पढ़ें। अब जैसे कि मान लीजिए दिया हुआ फाइल ऑब्जेक्ट बराबर ओपन सैंपल डॉट टेक्सटी और डब्ल्यू मोड में आपने फाइल को ओपन कर लिया और आपने क्या किया, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट किया और ये टेक इट नाउ कंप्यूटर इस तरीके से आपने लिख दिया। अब क्या होगा कि ये क्या करेगा भाई, इसको क्लोज कर दिया, तो अब आप इसको चलाओगे तो आपको कोई आउटपुट आएगा क्या, कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये तो फाइल में राइट हो गया। अब ये फाइल में राइट हो गया तो आउटपुट तो आपको कुछ दिखना है नहीं। ओके जी, नेक्स्ट बात करते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, गब्बर वांट टू अपेंड कंटेंट इन ए टेक्स्ट फाइल विदाउट क्लोजिंग फाइल ऑब्जेक्ट। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कि गब्बर क्या करना चाहता है कि टेक्स्ट फाइल के अंदर कंटेंट को अपेंड करना चाहता है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आपने क्लोज नहीं करी। अपन क्या करते हैं जनरली, फाइल ओपन करते हैं, उसके बाद में कुछ काम करते हैं, फिर फाइल क्लोज करते हैं, उसके बाद में दूसरा काम करना तो अगेन फाइल ओपन करते हैं। तो अगर ये कह रहा है कि आपने फाइल को ओपन किया, क्लोज नहीं किया, और आप चाहते हैं कि मैं अब अपेंड करूं, क्या करूं, अपेंड करूं, तो उसके लिए अगर आपने क्लोज नहीं लगाया है तो आप फिर लगाएंगे F+ फंक्शन। कौन सा फंक्शन लगाएंगे, F+। तो ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर। इफ यू वॉन्ट टू रीड ए टेक्स्ट फाइल देन इट मस्ट बी ओपन। यदि आप फाइल से रीड करना चाहते हैं तो क्या काम में लेंगे, तो देखिए R+ रीड और राइट करता है, W+ रीड और राइट करता है, A+ रीड और अपेंड करता है। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके जी, नेक्स्ट बात करते हैं। दिस मेथड रीड वन कंप्लीट लाइन फ्रॉम ए फाइल वेयर ईच लाइन टर्मिनेट विथ ए न्यू लाइन, यानी \n, यानी एक लाइन रीड करने वाला फंक्शन कौन सा है, मेथड रीड वन कंप्लीट लाइन, एक कंप्लीट लाइन को क्या करेगा, रीड करेगा, और जो वो लाइनें जो टर्मिनेट होती है किससे, न्यू लाइन से। तो इसका सही उत्तर होगा यहां पर ऑप्शन बी, रीड लाइन। यानी रीड लाइन होता है वो क्या करता है, एक लाइन को रीड करता है। रीड है वो पूरी फाइल को, या इसमें आप कैरेक्टर पास कर देंगे तो उतनी बाइट्स को रीड करेगा। रीड लाइंस क्या करता है, रीड तो करता है लेकिन लिस्ट की फॉर्म में रीड करता है। ओके जी, नेक्स्ट बात करते हैं। टू रीड एंटायर कंटेंट ऑफ ए फाइल वन कैन यूज। अगर आपको पूरी फाइल के कंटेंट को रीड करना है तो देखिए कौन से फंक्शन काम में लेंगे। क्या रीड फंक्शन से पूरी फाइल रीड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या रीड लाइन से रीड हो सकती है, रीड लाइन एक ही लाइन को रीड करता है, अभी मैंने कहा। क्या रीड लाइन से पूरी फाइल रीड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वो किस फॉर्म में होगी, लिस्ट की फॉर्म में होगी। तो ऑप्शन ए और इसका क्या उत्तर होगा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पर, रीड लाइन्स रिटर्न ऑल ऑफ द लाइन एज ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। यानी रीड लाइन फंक्शन पूरी लाइनों को रीड करता है, लेकिन कौन से फॉर्मेट में रीड करता है भाई, लिस्ट की फॉर्म में करता है। काफी बार पूछा गया सवाल है ये। ओके, नेक्स्ट है यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये एक sample.txt W+ मोड में फाइल को ओपन कर दिया, मतलब राइट में भी और रीड में भी। राइट कर दिया ये टेक इट पी नाउ एंड कंप्यूटर्स और f.seek बराबर 0 कर दिया। राइट करने के बाद में पॉइंटर तक देखो यहां पर आ जाता है, ठीक है, लेकिन seek 0 करने से पॉइंटर वापस कहां पहुंच गया, 0 पोजीशन में यहां पर पहुंच गया। अब ये कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट से रीड कर लो कितने करेक्टर, 7 करेक्टर। तो स्टार्टिंग से कितने करेक्टर होंगे, जो 7 करेक्टर होंगे वो रीड हो जाएंगे स्टार्टिंग से। क्यों, क्योंकि seek 0 क्या करता है, seek फंक्शन है पॉइंटर को पहुंचा देता है। कहां पर 0 लिखा है तो कहां पर पहुंचाएगा, स्टार्टिंग पोजिशन पर पहुंचाएगा। तो यहां पर टेक IP यानी 7 करेक्टर इतने होते हैं, तो ये आपको करेक्टर रीड करके आपको दे देगा। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर, मैथड इज यूज टू पोजिशन। कौन सा मेथड है जो यूज करते हैं किसके लिए, पोजीशन के लिए, ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट ए पर्टिकुलर पोजीशन इन अ डेटा फाइल। ठीक है, तो बिल्कुल सभी जानते हैं इसका सही उत्तर कौन सा होगा, सीक होगा। सीक फंक्शन क्या करता है, पोजीशन को आगे पीछे करने का काम करता है। कौन, सीक फंक्शन। किसी भी पोजीशन पर हम पॉइंटर को पहुंचा सकते हैं सीक फंक्शन की मदद से। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथड इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम ए बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल से रीड करने के लिए बहुत ही सिंपल है, बाइनरी फाइल से रीड करने के लिए फंक्शन होता है लोड। Method is used to convert Python object for writing data in a binary file। यानी Python का जो ऑब्जेक्ट है, Python का ऑब्जेक्ट क्या है, लिस्ट है, डिक्शनरी है, वो उनको राइट करना है कहां पर, बाइनरी फाइल के अंदर। तो बाइनरी फाइल में राइट करने के लिए फंक्शन कौन सा होगा, डंप होगा। ठीक है भाई। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा और ऑब्जेक्ट इन ए मेमोरी टू ए स्ट्रीम ऑफ बाइट दैट इन ए बाइनरी फाइल कैन बी द स्टोर इन ए डिस्क इज कॉल्ड। यानी ये कह रहा है, इसका मतलब यह है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, जो आपका पाइथन ऑब्जेक्ट है उसको आप क्या कर रहे हैं, बाइट्स की फॉर्म में, बाइट्स की स्ट्रीम की फॉर्म में आप बाइनरी फाइल में राइट कर रहे हैं। तो इसे क्या बोलेंगे आप, तो इसे हम बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे पिकलिंग भी कहते हैं और इसे सीरियलाइजेशन भी कहते हैं। पिकलिंग और सीरियलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू ऐड एंड डिस्प्ले डेटा फॉर ए बाइनरी फाइल वी कैन यूज। कौन सा मॉड्यूल आप काम में लोगे, तो यहां पर हम मॉड्यूल काम में लेंगे पिकल मॉड्यूल। कौन सा मॉड्यूल होता है, पिकल मॉड्यूल। ओके जी, तो ये इसका यहाँ पर इतना पार्ट था जो हमने पढ़ा, और आपको उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आई। धन्यवाद।